गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सर बहुत अच्छे हैं। बच्चों आज संडे है, आप खेलना पसंद करेंगे या पढ़ना पसंद करेंगे? सर जी आज तो हम खेलना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही बच्चों, संडे इज फंडे। तो आज बच्चों हम खेल खेलेंगे। बच्चों मैं खेल के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, फिर आपने उस खेल को स्वयं खेलना है। हाँ जी सर, देखने के बाद तो हम स्वयं खेल लेंगे। तो बच्चों खेल के बारे में आप विस्तार से देखें। संडे इज फंडे। हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज संडे है और मेरे साथ यशपोर जी मैथ मास्टर भाना से आए हुए हैं। आज बच्चों हम इनके साथ एक एक्टिविटी करेंगे, एक कैलेंडर के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे और एक छोटा सा गेम खेलेंगे। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कैलेंडर की एक विस्तृत व रोचक जानकारी आपको देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि आज संडे है और संडे इज फंडे। तो आज बच्चों हम एक एक्टिविटी करेंगे। यशपाल जी, मैं इस कैलेंडर के बारे में बच्चों को भी और आपको भी एक जानकारी देना चाहूंगा, बड़ी रोचक जानकारी है। यदि हम 2x2 का बॉक्स ले लेते हैं कोई भी, जैसे देखिए ये 2x2 का बॉक्स है। अब इसके डायगोनल यानी विकर्ण का टोटल, जैसे 2 और 10 12, 9 और 3 12, यानी दोनों विकर्णों का टोटल 12 बैठता है, यानी इक्वल बराबर रहता है। सर कोई भी आप, जैसे मैं 1 और 2x2 का करता हूं, 24 और 16 40, 23 17 40 बैठता है ना? आप करके देखिए एक बार। जैसे मैंने ये ले लिया बॉक्स, हाँ 9 और 1 10, 8 2 10, बिल्कुल सही है। और कोई लीजिए। जैसे हमने ये बॉक्स ले लिया, 10 और 2 12, 10 और 2 12 और 9 और 3 12, बिल्कुल सही है। कहीं पर भी 2-2 के बॉक्स आप उठाइए तो उन दोनों डायगोनल का विकर्ण का जो टोटल है वो हमेशा समान आएगा। अब सर इसमें 3 बच्चों, 3 के बॉक्स में भी यही डायगोनल का टोटल हमेशा बराबर आता है। जैसे मैं करके देखते हैं, एक बार मैं करता हूं। इसमें 3 का ये ले लिया हमने, ये यहां पर ये 3 का एक बार बॉक्स ले लिया यहां पर ये। अब सर इसका टोटल करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना आप, 3 और 9 12 और 15 27, इस डायगोनल का टोटल भी 17 9 26 27, बिल्कुल दोनों डायगोनल का जो टोटल है विकर्णों का सर 27 बैठता है। आप करके देखिए एक बार 3 का कोई भी दूसरा बॉक्स लेके, 3x3। जैसे हमने ये बॉक्स 3x3 का ले लिया, हाँ हमने डायगोनल्स को जोड़ा, 12 से 18 18 18 36, बिल्कुल सही है सर। 18 12 30 और 36 एक डायगोनल दूसरा। फिर हमने ये ले लिया डायगोनल, यस, ये डायगोनल 16 16 20 36, बिल्कुल सही। यानी इस डायगोनल का भी टोटल 36 बैठता है। और एक इसकी मैं जानकारी देना चाहूंगा, जैसे 3x3 का मैंने लिया स्टार्टिंग में, हमें पता लग गया कि विकर्ण का टोटल हमेशा बराबर आता है डायगोनल। जो बीच वाली संख्या है जैसे 9, इसको 9 से गुणा करिए। जैसे 9 गुणा 9 कितना बैठेगा? 81। जैसे मैं कर देता हूं यहां पर 9 को 9 से मल्टीप्लाई यानी 81, कितना बैठेगा? 81। अब ये 3x3 के जो बॉक्स है इन सभी संख्याओं का टोटल करके देखते हैं एक बार। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 10 16, 25 33, 38 48, 54 64, 71 81, यानी इन सभी संख्याओं का टोटल भी बच्चों 81 बैठता है। अगर इन सभी का टोटल करें वो भी 81 होगा। सर इसमें आप और कोई 3x3 का बॉक्स लीजिए, कोई भी आप चूज कर सकते हैं, कहीं पर भी मर्जी। जैसे हमने ये ले लिया, ये ले लिया आपने। इसमें बीच वाली संख्या कौन सी आएगी? 11 को 9 से, यस 11 99। अब इनका टोटल करके देखिए कितना आता है संख्याओं का। करिए आप, करिए। 3 और 4 7 और 5 12, 12 24
35, 45, 45 और 9 54 और 10 64, 72, 82 और 7 89 और 10 99, वही 99 आया, वही टोटल आता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने सर। बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी बच्चों, करके देखना आप, 2-2 के बॉक्स के टोटल, 3-3 के बॉक्स के, इस प्रकार से आप इसे करके देखेंगे। सर अब हम एक्टिविटी करेंगे इस पर बच्चों। इसमें अब हम लेंगे 4 का बॉक्स। जैसे ये मान लीजिए मैंने 4 का बॉक्स ले लिया, यहां पर, यहां से स्टार्ट करके ये 4 बाय 4 का बॉक्स ले लिया। 4 4 4 4 बच्चों समझ में आ रहा है? 4 बाय 4 का बॉक्स लीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है आपने? सर इसके डायगोनल का टोटल बताइए एक बार मेरे को, कितना है विकर्ण का टोटल? 3 और 11 14 और 19 33 और 7 40 और 20 60। दूसरे विकर्ण का टोटल आप करके देखिए। 12 और 6 18 36 40 और 20 60, यानी दोनों विकर्ण का टोटल कितना बैठता है? 60 60। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 60 इसका टोटल है। विकर्ण का टोटल 4 बाय 4 बॉक्स का 60 है। अब बच्चों क्या करना है? अब सर हम गेम खेलते हैं। मैं गेम का नियम आपको समझा देता हूं। आपने किसी भी अंक पर सर्कल लगाना है। बिल्कुल सही। जिस अंक पर आप सर्कल लगाएंगे उसमें क्या होगा, उसकी जो रो है, पंक्ति, उसको हम कट कर देंगे क्रॉस बाकी अंकों को, और जो उसका कॉलम है स्तंभ, उसको भी हमें कट कर देंगे। इस प्रकार आप सर्कल लगाते चलिए और मैं रो और कॉलम में से कट करता चलूंगा और फिर बाद में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है इसमें। तो आप इस 4 बाय 4 के बॉक्स में किसी भी संख्या को सर्कल कर सकते हैं। करिए। बिल्कुल सही। आपने मैंने 11 को सर्कल कर दिया। हाँ बिल्कुल सही। आपने सर 11 को सर्कल किया। 11 की जो पंक्ति है, रो है 10 12 और 13, यानी 11 की पंक्ति में, यानी रो के अंदर जो भी अंक है उन सभी को मैंने कट कर दिया। अब 11 के कॉलम में यानी स्तंभ में जो अंक है उनको भी कट करेंगे। सर ऐसे कर देंगे। ये मैंने कर दिया। इतना गेम बताइए सर, समझ में आ गया? बिल्कुल सही है। जिसको हमने सर्कल किया उसकी रो को जितने भी अंक है वो काट दिए और जिसका स्तंभ है वो बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी हमने उसकी रो व कॉलम के जो अंक है उनको हमने कट कर दिया। बच्चों समझ में आ रहा ना? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा आपको। अब आप किसी भी अंक पर सर्कल कीजिए। अब मैंने 19 को सर्कल कर दिया। 19 को सर्कल कर दिया। अब बच्चों क्या करेंगे? 19 वाली जो रो में 12 तो पहले ही कट है, 5 को मैंने कट कर दिया, 26 को भी कट किया। अब इसमें क्या बच गया? 17 रो में, ये कॉलम था। अब रो में 17 और 20 ये मैंने कट कर दिया। 19 जो दूसरा सर्कल लगाया उसके कॉलम यानी स्तंभ में जो अंक है और उसकी पंक्ति में जो अंक है उनको हमने कट कर दिया। सर अब तीसरे अंक पर आप सर्कल लगाइए। अब मैंने 3 को सर्कल कर दिया। बिल्कुल सही, 3 पर। अब 3 की पंक्ति में 4 5 पहले कट है, 6 को और कट कर देता हूं। 3 वाले जो कॉलम है उसको भी हम कट कर देंगे। 10 17 पहले ही कट है, 24 को अब कट कर देता हूं। अब सर कौन सा अंक बचता है? 27। बिल्कुल सही। इसको और सर्कल कर दीजिए। आपने बचे हुए जो 27 है उसको सर्कल कर दिया। अब इसकी चेक कर लेते हैं। पंक्ति पहले कटी हुई है और कॉलम यानी स्तंभ में भी पहले कट है। इसका मतलब है इसमें 4 अंक है जो कि सर्कल किए हुए हैं। तो इसमें चारों के 4 अंक क्या है? देखिए अगर हम टोटल करते हैं 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 27, वही टोटल 27 और 3 30, 11 19 30 60। यानी कहीं पर भी हमें अगर सर्कल लगाते हैं तो टोटल वही 60 आएगा, 60।
बच्चों समझ में आया? सर समझ में आया गेम? बिल्कुल सही। कैसा लगा? बहुत अच्छी एक्टिविटी, फनी एक्टिविटी। फनी एक्टिविटी। और आप बच्चे सभी घर पर इसको आपने करके देखना है और बिल्कुल एंजॉय के साथ नेक्स्ट संडे को फिर हम एक एक्टिविटी लेकर आएंगे, क्योंकि संडे इज फन डे।